अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मलेशिया में इस टाइम के ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और जब एक फिगर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाए तो उसके जो मुल्क की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है तो वो डेफिनेटली अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है। आज की वीडियो में स्पेशली हम दो अहम बातों के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। उन तमाम लोगों के लिए बहुत ख़ास वीडियो है जो मलेशिया में इलीगल हो चुके हैं या इलीगल होने का प्लान बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप इलीगल नहीं हुए हैं और आप विजिटर हैं और मलेशिया में बैठे हुए हैं तो भाई अपने मुल्क वापस चले जाएं, आप बेहतर रह जाएंगे, वरना बहुत बुरी तरह फंसेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है कि यार कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो फिर आप की किस्मत है कि आपके साथ कुछ ना हो, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि जब तक इमिग्रेशन के नज़र में अब एक फ़िगर इमिग्रेशन की नज़र में आ चुकी है कि यार 22-23 लाख लोग जो हैं वो तकरीबन मलेशिया में इलीगल आ गए और इतनी ज़्यादा आ कैसे गए हैं, वापस ही नहीं गए लोग। तो अब इनको पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। और अभी तो मलेशियंस जो हैं अभी कुछ नहीं करेंगे। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो वैसे भी बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद के करीब करीब तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई हतमी बात है। हो सकता है कि मलेशियंस जो हैं वो इनका दिल करे तो रात को ही छापे मारना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको मलेशिया में इलीगल आप हो गए हैं खुदा न खास्ता, तो पहली तो बात यह है कि आपको स्पेशल पास की अपॉर्चुनिटी दी हुई है, आप स्पेशल पास लें और अपने मुल्क चले जाएं इससे पहले कि आप पकड़े जाएं। लेकिन अगर आपका जिगरा है और आप बहुत ज़्यादा समझते हैं कि यार हम नहीं पकड़े जाएंगे या हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पुलिस का छापा नहीं पड़ सकता, तो शायद ये आपकी भूल है। क्योंकि जब इंसान इलीगल हो जाता है तो फिर इंसान अपनी मूवमेंट भी कम कर देता है। फिर आप ना आज़ादी के साथ किसी मॉल में जा सकते हैं, ना आज़ादी के साथ दोस्तों के साथ खाना खाने जा सकते हैं, ना आज़ादी के साथ आप किसी जगह पे घूमने जा सकते हैं। आपके दिल में यही डर होता है कि यार हम अगर घूमने गए तो अगर हमसे वैसे ही इमिग्रेशन या पुलिस वालों ने पासपोर्ट मांग लिया रास्ते में चलते चलते, तो हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि इस टाइम के ऊपर ऐसे बता के इमिग्रेशन कभी भी छापा नहीं मारेगी। इमिग्रेशन हमेशा बता के छापा नहीं मारती। इमिग्रेशन को जब रिपोर्ट्स मिलती हैं कि यार इन इन जगहों के ऊपर इलीगल बहुत ज़्यादा हैं, तो उन जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा छापे मारे जाते हैं, ठीक है। इस टाइम के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सब ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोलालमपुर में। अच्छा, इसकी ख़ास वजह भी यही है कि कोलालमपुर में जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो काम करने का या काम ढूंढने का है, वो सबसे ज़्यादा समझा जाता है। और कोलालमपुर मलेशिया का कैपिटल होने की वजह से सबसे ज़्यादा काम जो है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वो सब ज़्यादा कोलालमपुर में है। और अगर हम कोलालमपुर के अलावा बात करते हैं तो बाकी शहरों में भी डेफिनेटली हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर कोलालमपुर में है। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट आएगा वो सबसे पहले वो कोलालमपुर ही आएगा और कोलालमपुर में ही वो ट्राई करेगा कि यार मुझे काम मिल जाए। अब उसको काम मिल जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर उसको काम नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता है, फिर वो छोटे मोटे शहरों की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप मलेशिया में इलीगल हैं और आप जो हैं वो काम ढूंढ रहे हैं, तो पहली तो बात यह है कि आप स्पेशल पास पकड़ें और चुप करके चले जाएं। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। उसमें ऐसे नहीं है सिर्फ विजिटर ही शामिल हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कंपनी से भागे हुए हैं, ठीक है। अब कंपनी से भागने की बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ लोग मलेशिया जब आते हैं, चाहे वो इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, किसी भी मुल्क से आते हैं, तो उनको बताया जाता है कि यार तुम्हारी जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, या आपको हम 1500 रिंगेट सैलरी देंगे, 1800 रिंगेट सैलरी, जो भी डिसाइड होता है। उसमें ओवर टाइम भी शामिल होता है, तमाम चीज़ शामिल होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको मोस्टली जो मसले मसाइल आते हैं उस तरह आते हैं कि बता के लाया जाता है कि यार आपकी नौकरी जो है वो बड़ी आसान है, आप बड़े आसानी के साथ वहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करेंगे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी देंगे, आपको छुट्टियाँ भी मिलेंगी। लेकिन जब जब बंदा मलेशिया पहुँचता है तो ये चीज़ें तकरीबन रिवर्स होती हैं। फिर वो क्या करता है, फिर वो तो अपना एक माइंड बना के आया होता है कि यार मैं जो है वो मैं तो इस कामकाजी ही नहीं हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर भाग पड़ता है, ठीक है। अब भागने के चक्कर में उसको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो इस टाइम के ऊपर मलेशिया में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सिर्फ वो ही नहीं है जो विजिटर आए हुए हैं। इस टाइम मलेशिया में वो इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं जो कंपनियों से भागे हुए हैं और कंपनियों ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दी है। और अब इस चक्कर में है कि यार हमारा जो है वो किस तरह फिंगरप्रिंट्स खोलें और हम जो है मलेशिया में लीगल हो जाएं।
देखें, अगर आप मलेशिया को एक पैसे कमाने की वजह से एक माइंडसेट बना के आए हैं कि हमने मलेशिया में रहना है। देखें, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। हर बंदे को, कुछ लोगों को यूएई पसंद होता है, कुछ लोगों को सऊदी अरब पसंद है, कुछ लोगों को मलेशिया पसंद आता है। या बहुत सारे यूएई के लोग जब देखते हैं उन्हें काम नहीं मिलता या काम कम मिलता है, तो इस टाइम के ऊपर जो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ रुख भी करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के करीब होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक एक लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं कि यार हमें जो है वो थोड़ा सा, क्या पता चांस बन जाए, जैकपॉट बन जाए आगे यूरोप की तरफ निकलने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार आप मलेशिया में इलीगल हो गए हैं, तो बड़ी ईद के बाद ये ऑपरेशन डटा करके स्टार्ट होगा और बड़ी ईद के बाद जो है वो लोगों की पकड़ दकड़ स्टार्ट होगी। अच्छा, इसमें कोई ये हतमी बात भी नहीं है कि बड़ी ईद के बाद ही होगी, बड़ी ईद से पहले भी हो सकती है, चलते चलते भी आपसे पासपोर्ट मांगा जा सकता है। ठीक है, मलेशियंस के जो पुलिस है या इमिग्रेशन है उनकी नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं, वो आपका माइंडसेट पढ़ लेती हैं। वो वैसे ही खड़े खड़े आपसे देखें, ये ऐसा ही है कि आप पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और रास्ते में पुलिस वाले खड़े हुए आपकी गाड़ी चेक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही मलेशिया में भी है। अगर आप किसी मॉल में गए हैं, वहाँ अगर वैसे ही पुलिस वाले घूम रहे हैं तो रेंडमली भी पूछ सकते हैं लोगों से, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये इंडियंस हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये बंगाली हैं, क्योंकि वो चेहरों से तो पहचान लेते हैं ना। तो वो आपसे वैसे ही पूछ सकते हैं कि यार आप अपना पासपोर्ट दिखा दें। ठीक है, तो आप, अगर आपके पास पासपोर्ट, तो डेफिनेटली जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास या पासपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास अगर कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं तो आपके पास कोई कार्ड होगा, पास होगा, या आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड होगा। तो आपके पास डेफिनेटली वहाँ पे उस कार्ड में सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपसे पासपोर्ट मांग सकते हैं। अगर वो पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ हुआ है तो फिर तो सीधी सीधी सी बात है, आप ब्लैकलिस्ट भी होंगे और फिर आप बाद में कोस रहे होंगे उन लोगों को जो आपको उल्टा मशवरा देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो हैं वो अगर मलेशिया में इलीगल हो गए हैं आप, तो आप स्पेशल पास लें और अपने मुल्क वापस आ जाएं, क्योंकि ब्लैक लिस्ट आप होने से बेहतर है कि आप आ जाएं चंद एक महीनों के लिए पाकिस्तान, फिर आप वर्किंग वीज़ा पकड़ें और एक ही दफ़ा मलेशिया दोबारा आ जाएं। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर किन किन इलाकों में जो है सब ज़्यादा छापे मारे जाएंगे। देखिए, मलेशिया के जो बड़े शहर हैं, ये सब ज़्यादा जो लेबर है वो कोलालमपुर में, और कोलालमपुर के अलावा जो आपकी जोर बारू साइड के ऊपर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी लेबर है, पाकिस्तानी और इंडियंस, बंगाली, सब ज़्यादा काम। देखें, पूरे मलेशिया में इस टाइम के ऊपर काम हो रहा है और हर जगह लेबर है, लेकिन जो सब ज़्यादा लेबर आती है वो इन एरियाज़ में आती है। ठीक है, पेनांग में आती है, कोलालमपुर में आती है, मतलब जोर बारू वाली साइड के ऊपर लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा वर्कर वहाँ पे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन बड़े बड़े शहरों से अवॉइड करें, छोटे शहरों की तरफ चले जाएं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अर्सा जो है वो अगर हम फिंगरप्रिंट खुल जाता है तो हम अपनी फिंगरप्रिंट करा के लीगल हो जाएंगे, या आप कोई लगता है कि यार चलो चंद चंद महीने रहना बेहतर है, क्या पता हमारे लिए कोई सिलसिला बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे तो है नहीं है। तो अगर आप चांस लेना ही चाह रहे हैं तो आप बड़े शहरों से एक तरफ हो जाएं, छोटे शहरों की तरफ चले जाएं। लेकिन ये भी कोई श्योर बात नहीं है कि अगर छोटे शहरों की तरफ भी आप जाएंगे तो आप बच जाएंगे। पुलिस आपसे पूछ सकती है, चाहे आप छोटे शहर में हैं, बड़े शहर में हैं, किसी भी जगह के ऊपर हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, हम शुरू में भी ये कह रहे थे कि अगर आप इलीगल हो गए हैं तो स्पेशल पास की अपॉर्चुनिटी है, आप लें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। लेकिन अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो फिर आपके पास, अभी तो आप स्पेशल पास लेंगे, आपको गवर्नमेंट खुद चांस दे रही है, लेकिन अगर आप पुलिस आपको पकड़ेगी तो फिर आपके पास चांस नहीं रहेगा। फिर आपको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, फिर आपको फ़ाइन भी किया जाएगा, और फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि आप इस मुल्क में दोबारा वापस नहीं आ सकते। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।